प्यारे विद्यार्थी, आज हम आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जाना था। आज हम जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको एक एक करके हम उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कलर, स्ट्रिक, हार्डनेस, ब्लशर, फ्रैक्चर, क्लीवेज, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फॉर्म्स। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कलर यानी वर्ड या इसको रंग भी कहते हैं, रंग या कलर। विद्यार्थियों, आप जानते हो कि किसी भी वस्तु का कलर या रंग हमें क्यों दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन है कि किसी भी वस्तु की सतह पर जब प्रकाश की किरण टकराती है उसकी सतह से, तो दो तीन चीजें होती हैं। या तो उसकी सरफेस से सारी की सारी जो रेज हैं वो वापस लौट जाए, परावर्तित हो जाए, या सारी की सारी वस्तु की उस सतह द्वारा, सरफेस द्वारा अवशोषित कर ली जाए, या कुछ अवशोषित कर ली जाए और कुछ को वापस लौटा दी जाए, परावर्तित कर दी जाए। तो इसी आधार पर वस्तु का रंग हमें दिखता है। यदि सारी की सारी वापस लौट जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, तो वो सफेद रंग का हमें भान कराती है। सारी की सारी यदि उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाए सतह द्वारा, तो वो ब्लैक होती हैं। और जो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं, वही रंग उस वस्तु का होता है। तो यही कंडीशन खनिजों के जो सतह हैं वो भी यही व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए खनिज अलग अलग रंगों के होते हैं, क्योंकि उनकी जो सतह है वो अलग अलग रंगों का परावर्तन करती है। तो रंग के लिए आप कह सकते हैं कि ये रंग जो है वो खनिजों का एक महत्वपूर्ण गुण है। खनिज कई रंगों के पाए जाते हैं। ये रंग हमें प्रकाश किरण से खनिज द्वारा उस रंग के परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है कि सामान्य सफ़ेद रंग चूँकि 7 रंगों के संमिश्रण से बनता है और इनकी अलग अलग जो है वेवलेंथ होती है इन रंगों की, तरंगों की, और जब ये सातों रंग परावर्तित होते हैं तो वस्तु सफ़ेद या लाल आपको दिखाई पड़ती है। यदि समस्त रंगें अवशोषित हो जाएं तो वस्तु काली और लाल रंग की तरंगों में परिवर्तित होती है, और शेष अवशोषित होती है तो वस्तु लाल दिखती है। धात्विक खनिज विशेष रंगों के होते हैं और प्राकृतिक रूप में कोई भी अधात्विक खनिज एक रंग का ना होकर अलग अलग रंगों का हो सकता है। देखिए, खनिज आपको दो तरह के मिलेंगे, धात्विक और अधात्विक, यानी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो जो धात्विक मिनरल्स हैं वो कई रंगों में आपको दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं, दिखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही श्रेणी के खनिज कई विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, सबसे सिंपल खनिज क्वार्ट्ज, नॉर्मली वो देखने में सफेद होता है लेकिन उसके कई रंग हैं, कई वैरायटी हैं। वो गुलाबी भी होता है, वो ग्रेइश भी हो सकता है, वो थोड़ा सा ग्रेनिश भी हो सकता है। तो कई रंगों में आपको वो क्वार्ट्ज वो दिखाई पड़ता है। वो भूरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, बैंगनी भी हो सकता है ना। और इम्प्योरिटीज के कारण भी, अशुद्धताओं के कारण भी जो खनिज हैं वो अलग अलग रंगों के दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सरफेस है, सतह है, वो उस अशुद्धता के कारण अलग अलग प्रकाशों का परावर्तन करती है। तो इस प्रकार से आप खनिजों के रंग या कलर के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं।
दूसरा जो आपका भौतिक गुण है खनिजों का वो है स्ट्रिक। इसको आप हिंदी में कहते हैं वर्ण रेखा, वर्ण रेखा, या इसका चूर्ण या पाउडर। किसी भी खनिज की स्ट्रिक या वर्ण रेखा का मतलब उस खनिज का चूर्ण या पाउडर से। इसके लिए क्या करते हैं कि एक स्ट्रिक प्लेट आती है, एक रफ प्लेट आती है, उसको स्ट्रिक प्लेट कहते हैं। उस प्लेट पर खनिज को रखकर हम उसको घिसते हैं, रगड़ते हैं और उसका जो पाउडर है, जो चूर्ण है, उसको हम देखते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जिस रंग का खनिज हमें दिखाई दे रहा है, जब हम उसकी स्ट्रिक निकालें या जब हम उसका पाउडर निकालें तो वो पाउडर भी उसी रंग का हो। ये कोई आवश्यक नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो खनिजों के जो पाउडर है उसके रंग को हम वर्णरेखा कहते हैं। ये कई विधियों से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो विधि है इसके निकालने की वो यही है कि एक स्टिफ प्लेट आती है, उस प्लेट पर आप उस खनिजों को रगड़ते हैं, जिससे उसका पाउडर या चूर्ण है वो हमें प्राप्त होता है। और नॉर्मली जो वर्ण रेखा या स्ट्रिक है का रंग खनिजों के रंग से भिन्न ही होता है, अलग ही होता है। तो खनिजों को स्ट्रिक प्लेट पर या वर्ण रेखा पट पर रगड़ने से वे एक रंग विशेष छोड़ जाते हैं। खनिजों के इस रंग को ही उस खनिज की वर्ण रेखा या स्ट्रिक आप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हेमाटाइट खनिज है, लोहे का खनिज है हेमाटाइट। तो हेमाटाइट की जो वर्ण रेखा है हमेशा चेरी रेड, लाल, जैसे चेरी होती है लाल, लाल रंग की होती है। और जो पाइराइट है किसी का, उसका रंग पीतल की तरह पीला होता है, परंतु उनकी वर्ण रेखा सदैव भूरी और काली होती है। तो ये जरूरी नहीं कि जिस रंग का खनिज हमें दिखाई दे रहा है उसका जो स्ट्रिक है, उसका जो पाउडर है, चूर्ण है, वो भी उसी रंग का हो। तो ये आप कह सकते हैं इसके लिए, स्ट्रिक के लिए या वर्ण रेखा के लिए। कलर के लिए क्या कहेंगे? कलर के लिए कहेंगे कि जिस रंग की या जिस वेवलेंथ की जो प्रकाश किरण है वो परावर्तित होती है, वही किसी भी खनिज की सतह से टकराने के बाद वही रंग या कलर जो है वो हमें भान होता है उस खनिज का। स्ट्रिक के लिए आपने कहा कि स्ट्रिक प्लेट पर घिसने से जो उसका चूर्ण मिलता है, पाउडर मिलता है, वो जिस रंग का है वही रंग उस खनिज का स्ट्रिक या वर्ण रेखा कहलाती है। तीसरा जो भौतिक गुण है, जो महत्वपूर्ण है, वो है हार्डनेस, यानी कठोरता। खनिजों की कठोरता की कठोरता कैसे ज्ञात की जाए खनिजों की, और ये कैसे होती है खनिजों की कठोरता, और खनिजों की इस कठोरता को मोह नाम का एक साइंटिस्ट हुआ है, मोह, उसको कहते हैं, उसने दिया कठोरता, उसको कहते हैं मोज स्केल ऑफ हार्डनेस, यानी मोह का कठोरता माप। मोह नाम का एक भूवैज्ञानिक है, एक भूगर्भ शास्त्री है, जिसने खनिजों की कठोरता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया, एक तालिका बनाई है, एक सूची बनाई है, जिसमें 1 से लेके 10 खनिज रखे हैं जिनकी कठोरता 1 से लेके 10 है, और उसी के अंतर्गत करीब करीब सारे मिनरल्स, दूसरे जो मिनरल्स हैं वो भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कठोरता, किसी भी खनिज की कठोरता को कैसे मापा जाए, कैसे व्यक्त किया जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए किसी भी खनिज की कठोरता के लिए देखिए,
एक सिंपल सा तरीका है, एक सामान्य सा तरीका है। यदि हमें खनिज ही नहीं, किसी भी चीज की यदि हमें कठोरता निकालनी हो, किसी भी वस्तु की कठोरता निकालनी हो, कि आप उस खनिज को किसी भी धारदार चीज से, चाहे वो चाकू का नोक हो या कोई गिलास का टुकड़ा हो, कांच का टुकड़ा हो, उससे आप उस खनिज की सतह को आप घिसिए, रगड़िए। तो ये जब हम ऐसा करते हैं तो दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो घर्षण जो होगा, उस घर्षण से ध्वनि उत्पन्न होगी, आवाज उत्पन्न होगी। दूसरा, उसका हमें पाउडर या चूर्ण वो भी प्राप्त होगा। यदि घर्षण से उत्पन्न ध्वनि तीव्र हो, ज्यादा हो, आवाज तेज हो, घिसने की आवाज तेज हो, और उसका पाउडर हमें कम मिलता हो, तो ये इस बात का संकेत देगा कि ये खनिज कठोर है। लेकिन यदि घर्षण की आवाज तो कम हो, बहुत कम हो, लेकिन उसका जो पाउडर है वो हमें अधिक मिलता हो, तो ये इस बात का संकेत देगी कि खनिज कोमल है, कमजोर है। यानी घर्षण से उत्पन्न ध्वनि और उस घर्षण से उत्पन्न पाउडर की मात्रा के आधार पर खनिजों की कठोरता को आप व्यक्त कर सकते हैं। ये एक सामान्य सा प्रोसेस है। तो इसी चीज को ध्यान में रख के मोस नामक एक भूवैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए, इसको हम मोस स्केल ऑफ हार्डनेस उन्होंने जो दी, वो हम अभी उसको भी देखेंगे। मोस स्केल ऑफ हार्डनेस क्या है? तो कठोरता के लिए या आप उसकी हार्डनेस के लिए आप यही कहेंगे कि खनिजों की कठोरता जो है वो उसकी जो घर्षण की आवाज की तीव्रता है और जो पाउडर है उसके आधार पर आप खनिजों को बता सकते हैं कि कौन सा खनिज कठोर है और कौन सा खनिज कोमल है। तो खनिजों की जो कठोरता है वो अलग अलग खनिजों की अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न कठोरता खनिजों की आप देखेंगे अभी जब आप मोज स्केल ऑफ हार्डनेस देखेंगे, उसमें आप अलग अलग खनिजों की अलग अलग कठोरता को जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हम एक स्केल बनाएंगे। तो खनिजों की पहचान का ये जो हार्डनेस है ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है। खनिजों की पहचान का ये एक महत्वपूर्ण फीचर है। किसी भी खनिज के, जैसा भी हमने कहा, स्क्रैच करने से या खरोंच के विरुद्ध जो प्रतिरोध को पैदा करता है वही उसकी कठोरता होती है। और ध्वनि की जो तीव्रता है और जो चूर्ण की मात्रा है वही निर्धारित करेगा कि कौन सा खनिज कितना कठोर है। सबसे जो कमजोर कोमल जो खनिज है वो टाल्क होता है, और जो सबसे हार्ड है वो डायमंड या हीरा होता है। तो जैसे हम मोज स्केल ऑफ हार्डनेस की बात करें तो उसमें कठोरता 1 टाल्क की, 2 कठोरता जिप्सम की, 3 कठोरता कैल्साइट की, 4 फ्लोराइट की, 5 एपेटाइट की, 6 फेल्सपार की, 7 क्वार्ट्ज, 8 टोपाज, 9 कोरंडम और 10 डायमंड या हीरा। तो इस प्रकार मोज ने 1 से लेके और 10 मानक खनिजों की कठोरता बताई, जिसमें टाल्क 1, जिप्सम 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइड 4, एपेटाइट 5, फेल्सपार 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9 और डायमंड 10। तो सबसे कठोर खनिज डायमंड यानी हीरा और सबसे कोमल टाल्क। वही टाल्क जिससे टेल्कम पाउडर यूज में लिया जाता है, बनाया जाता है। तो सबसे कोमल टाल्क। और अब आप कल्पना करके देखिए कि एक तो टाल्क जिससे कि टेल्कम पाउडर बनता है, उसको आप स्क्रैच करेंगे तो
उसमें किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी और कितना पाउडर मिलेगा, और एक आप यदि डायमंड को स्क्रैच करेंगे तो आपको कितनी तो ध्वनि उसमें से उत्पन्न होगी और कितना पाउडर या चूर्ण है वो हमें मिलेगा। तो इसी आधार पर बोस ने खनिजों की कठोरता को व्यक्त किया, जो 1 से लेके 10, टाल्क से लेके और डायमंड तक उन्होंने बताया। उसी को हम मोज स्केल ऑफ हार्डनेस या मोह का कठोरता मापदंड के नाम से हम इसको समझते हैं, जानते हैं। चौथा जो आपका भौतिक गुणधर्म है खनिजों का, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है लसर। लसर इसको हम कहते हैं चमक, कि कोई खनिज किस प्रकार से अपनी लसर या चमक दर्शाता है, दिखाता है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम हार्डनेस या कठोरता को मापते हैं, लसर भी कुछ उसी प्रकार से आपको दर्शाता है व्यवहार। कैसे? ये भी डिपेंड करता है, लसर भी डिपेंड करता है प्रकाश किरणों पर, कि किसी भी खनिज की सतह से, सरफेस से जब कोई भी प्रकाश किरण टकराती है तो वो कुछ तो वापस परावर्तित होंगी और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। तो उनके परावर्तन की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, कि वो कितनी तीव्र गति से वापस लौट रही है, वही निर्धारित करेगी कि उसकी जो लसर है या उसकी जो चमक है वो किस प्रकार की है। तो परावर्तित प्रकाश किरणों की तीव्रता के आधार पर आप किसी भी खनिज की जो चमक है, द्युति है, लसर है, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो खनिज सतह की चमक ही उसकी लसर कहलाती है, और ये डिपेंड करता है कि उसकी सतह से परावर्तित प्रकाश किरणों की मात्रा और जो उसका प्रकार है वो किस प्रकार का है। तो इसी आधार पर खनिजों की बहुत सारी चमक है। सबसे जैसे मेटालिक लसर, जिसको आप धात्विक चमक कहते हैं, ये धातुओं में पाई जाने वाली चमक के समान होती है, और इस प्रकार की जो चमक है वो आपको गोल्ड, सिल्वर, आयरन, गैलेना इत्यादि खनिजों में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा जो लसर है वो है आपका सब मेटेलिक यानी अल्प धात्विक चमक। तो जब मेटेलिक लसर कुछ कम हो, मंद हो, तो उसे आप सब मेटेलिक या अल्प धात्विक चमक कहते हैं। और इस प्रकार की जो चमक है वो आपको क्रोमाइट, क्यूप्राइट ऐसे खनिजों में आपको देखने को मिलती है। तीसरे प्रकार की जो चमक है वो है अधात्विक या नॉन मेटेलिक लसर। इस नॉन मेटेलिक में और भी कई सारे लसर हैं, जैसे विट्रस, कांचाभ यानी कांच के टुकड़े के समान चमक वाले खनिज, एग्जाम्पल के लिए क्वार्ट्ज सबसे, और कैल्साइट, ये ऐसे खनिज हैं जो कांच के टुकड़े के समान इनकी चमक होती है। यानी इनकी सतह से टकराने के बाद जो प्रकाश किरणों के परावर्तन की तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है, बहुत तेज होती है, इसीलिए ये बहुत अधिक चमकीले दिखाई देते हैं। रेजिनस है, रेजनी के समान चमक वाले, जैसे ओपल है, स्फेलेराइट है। पर्ली चमक, मोती यानी मुक्ता समान, मोती के समान चमक, पर्ली, जैसे टाल्क है, माइका है, ये आपको पर्ली लसर दिखाएंगे। उसी तरह से सिल्की, रेशम के समान चमक वाले, जैसे एस्बेस्टस है, जिप्सम है, तो ये सब जो है ये सिल्की लसर या रेशमी चमक के समान कहलाते हैं। उसी तरह से हीरक चमक है, डायमंड या एडमेंटाइन लसर, जैसे हीरा है, जिरकॉन है इत्यादि। तो ये जो चमक है ये आपको इस प्रकार के लसर दिखाई देंगे। खनिजों में अलग अलग लसर, अलग अलग चमक आप आगे देखेंगे। तो मुख्य रूप से ये जो 4 भौतिक गुणधर्म आज जिसकी हमने व्याख्या की है, जानने का प्रयास किया है, इनमें कलर के लिए आपने लाइट के परावर्तन को ध्यान में रखा, स्ट्रिक के लिए आपने उसका जो पाउडर है उसको ध्यान में रखा, हार्डनेस के लिए आपने उसके घर्षण के बाद उत्पन्न ध्वनि और उसकी
जो क्वांटिटी है, मात्रा है पाउडर की, उसको ध्यान में रखा। चमक के लिए आपने प्रकाश के परावर्तन की जो इंटेंसिटी है उसको आपने ध्यान में रख के और अलग अलग चमक, चाहे मेटेलिक हो, सब मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक हो। फिर नॉन मेटेलिक में बहुत सारे अलग अलग आपने लक्षण को पढ़ा, विट्रस को पढ़ा, आपने रेजिनी पढ़ा, आपने सिल्की पढ़ा, आपने पर्लिंग चमक पढ़ा, आपने हीरक चमक या एडमेंटाइन चमक को पढ़ा। तो ये इतने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आज के लिए। कल हम बाकी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे फ्रैक्चर, क्लीवेज, स्पेसिफिक ग्रेविटी और फॉर्म्स, इनकी वो हम जानने का